अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में जहां पूरा देश इस समय शोकग्रस्त है, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों से भी इस हादसे के बारे में विस्तृत इंफॉर्मेशन ली है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी मौत हो गई और पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचने के बाद विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां करीब 10 मिनट तक पीड़ितों से मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार से भी दरअसल मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर एक्सपोर्ट भी किया और उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस क्षति का दर्द आगे तक महसूस होगा। पीएम मोदी ने इस बात को भी जाहिर करते हुए कहा कि हादसे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि तबाही का मंजर देख मन बेहद दुखी है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे हुए यात्री रमेश विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रमेश विश्वास कुमार से उनका हालचाल जाना। तकरीबन 10 मिनट की ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की रमेश विश्वास के साथ हुई और उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान विश्वास ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि वो विमान से कूदे नहीं थे, बल्कि सीट समेत विमान से बाहर आ गए। हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बातों का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना और पूछा कि हादसा कैसे हुआ। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद वे घटनास्थल से खुद पैदल चलकर बाहर निकले। इस दौरान रमेश विश्वास कुमार ने पीएम मोदी को उस पल के बारे में भी बताया जब यह हादसा हुआ था। पीएम मोदी के अस्पताल से जाने के बाद रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि उन्हें खुद ये विश्वास नहीं रहा कि वो जिंदा कैसे बच गए। उन्होंने बताया कि थोड़े वक्त के लिए उन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो घटना से बचकर निकले। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बचा। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत मैं नीचे गिर गया। अहमदाबाद के रहने वाला संकेत गोस्वामी का भी प्लेन हादसे के बाद कुछ अता पता नहीं है। संकेत गोस्वामी कल एयर इंडिया के विमान से पहली बार विदेश ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन परिजनों को नहीं मिल पा रही। संकेत के परिजनों ने बताया कि बेटे ने फ्लाइट में बैठने के बाद उन्हें वीडियो कॉल भी किया था और इस दौरान सभी ने उसे बधाई भी दी, जिसके बाद संकेत का फोन फ्लाइट मोड पर चला गया। संकेत सीट नंबर 49A पर बैठे थे। उसके बाद परिजनों को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन इस हादसे के बाद पूरी तरह से सदमे में। अब परिवार संकेत के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए सभी से अपील कर रहा है। संकेत परिवार के जो लोग हैं वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस भयावह हादसे से वो डरे हुए हैं। एयर इंडिया विमान त्रासदी मामले में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अब तक अपनों की तलाश कर रहे हैं। एक परिवार मेरे साथ है जो अपने बच्चे की तलाश कर रहा है। सर, कहाँ से बच्चा जा रहा था और किस उद्देश्य से जा रहा था, कौन सी सीट पे बैठा हुआ था, आप लोगों को कैसे जानकारी लगी? हमारा बच्चा डिग्री करने के लिए, ऑटोमोबाइल डिग्री करने के लिए लंदन जा रहा था। अहमदाबाद से बैठा था, हमारे पास बोर्डिंग पास था। उसकी वजह से हमको मालूम पड़ा कि सीट नंबर 49A है। हम लोग कल से इधर बैठे हैं। अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें से कई पैसेंजर है, कई आसपास के हॉस्पिटलों में एडमिट है, मगर पर्टिकुलर हमारा बच्चा कहाँ पे हमको नहीं मालूम है। हम लोग भी काफ़ी ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। तो प्लीज़ हमारा बच्चा कहीं मिलता है तो हमको कांटेक्ट करें। हम लोग गुजरात के ही महसाना तहसील डिस्ट्रिक्ट के महसाना तहसील के खैरवा गाँव के हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई कि नहीं? प्रशासन तो अभी वही बोल रहा है कि भाई कुछ माहिती मिलता है तो बताते हैं हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, परिजन की यही उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और उन्हें बताए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भाट, 24 मुंबई। अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में आगरा के कपल की भी मौत हुई है। नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया अगस्त में अकोला कस्बे के रहने वाले थे और वो भी एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार थे, जो कि हादसे का शिकार हुई। वहीं उनकी मौत से उनके गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है। मेरे परिवार का छोटा भाई था, मेरा ताऊ जी का बेटा था। वो रहता बाहर था लेकिन परिवार के साथ जुड़ा रहता था। कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम किसी परिवार में होता था, वो बच्चों समेत विद फैमिली हमेशा घर पे आता था और सबका, छोटे भाई बड़े भाइयों को सबका सहयोग करता था।
वो बड़े प्रेम से रहता था। नीरज के परिजनों ने बताया कि वो अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। नीरज लवानिया वडोदरा में एसी नेल्सन कंपनी में मैनेजर थे और कई सालों से वो वडोदरा की फेदस्काई विलास कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों के मुताबिक नीरज अपनी पत्नी अपर्णा को लंदन घुमाने ले जा रहे थे और उनका 10 दिन का ये टूर था। गांव वालों ने बताया कि नीरज बेहद ही मिलनसार शख्स थे। गुजरात जाने के बाद भी उनका आगरा से लगाव कम नहीं हुआ था। इस घटना से पूरा देश स्तंभ है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसी घटना को लेकर मेरे गांव के मेरे छोटे भाई की तरह नीरज लवानिया, उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया भी लंबे समय से अकोला के मूल निवासी है, लेकिन बड़ौदा रहते थे। वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे। जो ये जहाज जो क्रैश हुआ है, इसी जहाज में दोनों थे। इस संपूर्ण क्षेत्र रात से ही और अभी तक सब रुके हुए हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी भी रात को 12:30 बजे तक यहाँ रहे हैं। पूरा क्षेत्र भी आज यहाँ सोया नहीं है। पूरे घरों में आपने देखा होगा, सब जेंट्स लेडीज़ सब रो रो के बुरा हाल है। घरों में लोगों के घर में चूल्हे भी नहीं चल गए, संपूर्ण क्षेत्र। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आगरा के अकोला गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना का पता लगते ही नीरज के घर पर लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचने लगे। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर भी परिवार से मिले। फोन पर अहमदाबाद अथॉरिटी से जानकारी भी ली। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने कल दोपहर करीब 1:38 उड़ान भरी थी। 1:40 पर वो क्रैश हो गया और इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में सिर्फ एक शख्स के बचने की खबर है। इस हादसे में नीरज और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र के गांव राम शरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा की भी मौत हो गई है। अंजू की मौत से उनके गांव में इस समय शोक की लहर है। वहीं उनका परिवार भी सदमे में है। अंजू की मौत के बाद से उनके घर पर लोगों का तांता लगा है। हर कोई अंजू की मौत से दुखी है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद अपनी बहन नीलू को वीडियो कॉल भी की थी, लेकिन नीलू अंजू का कॉल अटेंड नहीं कर पाई। नीलू को अब इस बात का बेहद मलाल है। उसके परिवार के लोगों में मातम पसरा हुआ है। उनके मुताबिक वो अपनी बहन का वीडियो कॉल अटेंड नहीं कर पाई और इसे लेकर उन्होंने कहा कम से कम वो आखिरी बार देख तो पाती। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही है? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे। बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। हम 8 भाई बहन है, वो सबसे बड़े हैं। सालों पहले अंजू वडोदरा अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गई थी। अंजू 8 बहनों में सबसे बड़ी थी। वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। परिवार में मातम है। अंजू के माता पिता को उनकी मौत के बारे में अभी तक परिजनों ने नहीं बताया। परिवार पे तो वज्रपात हो गया। सारे परिवार तहस नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर इन लॉ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ ही नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट हैं मेरे ला जो मेरे हैं, तो उनको तो भी बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस दुखों का पहाड़ टूट गया जी परिवार पे। अंजू के माता पिता दोनों बीमार हैं। अंजू के पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं। ब्रेन हैमरेज की वजह से वो बिस्तर पर ही रहते हैं। उनकी मां भी बीमार है। परिवार वालों के मुताबिक वडोदरा से अंजू शर्मा की छोटी बेटी का DNA लिया गया है और DNA मैच भी हो गया और जल्द ही पूरा परिवार गुजरात के लिए रवाना होगा। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो थी। सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी। हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का। सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहाँ पर शादी करी थी। तो उसके बाद ये वडोदरा शिफ्ट हो गए थे। हाँ सर, पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी, सब जिम्मेवारी वो ही करती थी, दोनों परिवारों की हमारी। आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसके सिर पर पगड़ी बांधी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे।
अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए वाराणसी में शांति पाठ किया जा रहा है। काशी के पौराणिक स्थल सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ में शांति पाठ का आयोजन हुआ है। लोगों ने सिद्धेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और इसके साथ ही नमामि गंगे के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने भगवान से ऐसी घटना दोबारा न होने की प्रार्थना भी की। लोगों ने इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया। लोगों ने कहा हादसे की जांच पूरी गंभीरता निष्पक्षता से हो, जिससे आने वाले वक्त में इस तरह का कोई और हादसा आगे न हो। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से नमामि गंगे के सदस्य और वेदों का पाठ करने वाले लोग शामिल हुए और सभी ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि भगवान सभी मरने वालों की आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में जगह दें। इटावा में प्रचंड गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में लू का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं भीषण गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा इस समय पसरा हुआ नजर आया। और इधर इटावा में भीषण गर्मी के चलते रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी भी जमकर है। ना तो रेलवे स्टेशन पर गर्मी से बचने के कोई इंतजाम किए गए हैं और ना ही यात्रियों के बैठने की कोई सुविधा रेलवे स्टेशन पर नजर आई। रेलवे स्टेशन पर न तो पीने का पानी है और न ही कूलर का कोई इंतजाम है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। ट्रेन के इंतजार में लोगों का हाल बेहाल है। प्रचंड गर्मी में यात्रा करना लोगों की मजबूरी है। वो जिस तरीके से बद इंतजामी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, यात्रियों में काफी नाराजगी है, गुस्सा है। इस वक्त हम खड़े हैं इटावा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर लू के लिए अलर्ट किया गया है। आज हम स्टेशन पर पड़ताल करने के लिए आए हैं कि क्या व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, कितने लोग परेशान हैं, लोग जानते हैं। आइए लोगों से। आज गर्मी है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मैं सर आगरा जा रहा हूँ, भिंडी से आया हूँ। कैसी गर्मी है, क्या व्यवस्था है स्टेशन पर? वैसे तो कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है। भाई साहब, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू यादव। मैं आए हैं किसनी विधानसभा है, जिला मैनपुरी है। कहाँ जा रहे हैं? मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। इतनी गर्मी से परेशान हैं। और क्या यहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की सर, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार झूठा है ये सरकार। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं, जैसे कि ट्रेनों के लेट भी है और उस हिसाब से लोग परेशान भी हैं। इटावा से भारत 24 के लिए शिवा भदौरिया।